हाय गाइस, माय नेम इज विलास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल सेशन 2023 में किस तरह से स्टूडेंट बहुत इजीली पास हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे कि सरोज शर्मा मैम आप देख सकते हैं। आज एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था 26 जनवरी को एनएमएस बोर्ड के अंदर जो मीटिंग हुई थी और जिस तरह से इनॉग्रेशन हुआ था, वास्तव में देखते ही बनता है। लाजवाब मीटिंग रही थी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी अपडेट्स अप्रैल 2023 के स्टूडेंट्स के लिए क्या है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं या फिर 12th के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपको यहां पर कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे बहुत इजीली आप अप्रैल 2023 में पास हो जाओगे। अगर आपको कुछ सीखना है ना, तो अक्टूबर सेशन 2022 का जो रिजल्ट आया था उसमें जो बच्चों के साथ हुआ है ना, उससे आप सीख सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मैं बताऊंगा क्या ऐसे फीडबैक्स हैं और क्या ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिनको आप अपने माइंड में रख के अपने रिजल्ट में बहुत अच्छा सुधार कर सकते हो और आप वो गलती कभी नहीं दोहराएंगे जो गलती अक्टूबर सेशन के स्टूडेंट्स ने की थी। राइट, तो चलिए वीडियो में देखते हैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है। जैसे कि देखिए, आपको पता होना चाहिए एनएमएस बोर्ड के अंदर पास होने के लिए आपको 3 तरह के एग्जाम से होकर गुजरना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला होता है ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीएमए। बच्चों के अक्सर सवाल आते हैं, सर ये टीएमए क्या है। यानी कि जो अदर बोर्ड से आते हैं, एनएमएस बोर्ड में एडमिशन ले लेते हैं, दे पीपल डोंट नो अबाउट द टीएमए। व्हाट इज टीएमए? सो दे कीप ऑन आस्किंग मी क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप, ऑन माई मोबाइल फोन, दे कीप ऑन कॉलिंग मी एंड देन आस्क मी दैट टीएमए होता क्या है। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप एनएमएस बोर्ड के अंदर न्यू स्टूडेंट है ना, तो टीएमए के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। अदरवाइज आपको पता क्या होगा, अगर एक 100 नंबर का पेपर होता है ना, तो 20 मार्क्स तो आपके गए। तो अब इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट के बारे में समझिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी आपको जानना यह है कि ये ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट काम क्या करते हैं। 20 मार्क्स के होते हैं, ये हर एक सब्जेक्ट के बनाने होते हैं, सिर्फ वोकेशनल सब्जेक्ट्स को छोड़कर। तो अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं तो आपको ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट यानी कि टीएमए प्रिपेयर करने पड़ेंगे। हर एक सब्जेक्ट के 6 क्वेश्चंस होते हैं, 6 क्वेश्चन के 6 आंसर्स होते हैं, जिनको आपको एक पेपर में बनाना होता है, लिखना होता है और उसके बाद उनकी फोटोज खींच के उनको कम एमबी में रख के और उसको अपलोड करना होता है अपने स्टूडेंट पोर्टल पे। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर नहीं जानते हैं कि ये पीडीएफ आपको किस तरह से मिल सकते हैं, किस तरह से आप इनसे स्टडी कर सकते हैं, तो इस पीडीएफ के बारे में मैं आपको बता दूं। पीडीएफ फॉर्म में है, आप इन्हें लीजिए और आप इन्हें बनाइए, यानी कि देखकर बना सकते हैं। मेक एंड अपलोड, बनाए और अपलोड कर दे। कहां पर करेंगे? अपने स्टूडेंट पोर्टल पे। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो भी सब्जेक्ट्स के टीएमए आपके पास नहीं है या उनका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, तो उनको देख देख के आप बना सकते हैं और आप भी ला सकते हैं 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे इधर उधर से टीएमए ले लेते हैं, उसके बाद देख देख के बना रहे हैं और बनाने के बाद उसको अपलोड कर रहे हैं। उनके मार्क्स जिन बच्चों के आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि उनको मार्क्स जो मिलते हैं वो मिलते हैं 9 या फिर मिल जाते हैं 10 या फिर मिल जाते हैं 15। दोस्तों नहीं, यहां पर आप अपनी रिपोर्ट कार्ड के साथ ना बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं। आप एनएमएस बोर्ड के अंदर ला सकते हैं 20 आउट ऑफ 20 इन टीएमए। एटलीस्ट 19 या फिर 18 तो लेकर आओ, ये तो ला ही सकते हो। और अगर नहीं पता कि कैसे आएंगे तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। यहां पर देखिए पीडीएफ फॉर्म में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लेकर बिल्कुल साफ साफ हैंडराइटिंग में बनाइए। एटलीस्ट इतना जरूर लिखिएगा कि सामने वाले को समझ में आए कि आपने लिखा क्या है, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये एनएमएस के रिटायर्ड टीचर्स द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। बहुत अच्छे से मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। साथ में मैं आपको बताऊंगा गेट एंड डायरेक्ट अपलोड, ये एक फैसिलिटी और है जो आप ले सकते हैं। यानी कि आप बने बनाए रेडीमेड हैंड रिटन आप टीएमए ले सकते हैं। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है और बने बनाए आपको टीएमए मिल जाएंगे। उनको लीजिए और डायरेक्ट अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाके उसे अपलोड कर लीजिए अपने हाथों से। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। और एक तीसरा ऑप्शन और मैं आपको देता हूं, यहाँ पर है टीएमए सर्विस। अगर दोस्तों आप टीएमए बनाने का आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉबर हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं, आपके पास टाइम नहीं है टीएमए कैसे बनाए, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये दे रखा है 9718055330। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करें और हमारी टीम से कांटेक्ट करें और वहां पर आपको सिर्फ एक मैसेज डालना है अपने आई कार्ड के साथ कि यस आई वांट टू गेट माय टीएमए अपलोडेड बाय यू या योर टीम। तो हमारी टीम आपसे तुरंत कांटेक्ट करेगी, आपको टीएमए सर्विस देगी, जिसमें हम खुद प्रिपेयर्ड एनएमएस टीचर्स द्वारा बनाए गए टीएमए सुंदर हैंडराइटिंग में बिल्कुल आपके स्टूडेंट पोर्टल पे खुद अपलोड कर देंगे। इसका एक मिनिमम चार्ज होता है जो हम आपसे लेते हैं और उसके बाद आपको दिलवाते हैं पूरे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स, वो भी गारंटी के साथ। तो आपकी रिपोर्ट कार्ड तो ऑटोमेटिकली सुंदर हो जाएगी। तो टीएमए का काम हो गया यहाँ पर खत्म। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या है, यानी कि सेकंड एग्जाम आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है, वो है आपके प्रैक्टिकल्स। तो दोस्तों टीएमए का जो जमा करने का लास्ट टाइम है वो है 31 जनवरी। 31 जनवरी से पहले आपको सभी सब्जेक्ट्स के टीएमए अपने अपलोड कर देने हैं, केवल वोकेशनल को छोड़कर। अब यहाँ पर दूसरी हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स की। तो प्रैक्टिकल्स हमारा जो एग्जाम है उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है,
देखते हैं दोस्तों। अब हमारा सेकंड एग्जाम आता है जो है प्रैक्टिकल्स का, यानी कि प्रैक्टिकल फाइल्स के सॉल्यूशंस का। दोस्तों प्रैक्टिकल की फाइल्स को बच्चे क्या कर रहे हैं, एनएमएस की वेबसाइट से जाते हैं, प्रैक्टिकल का पीडीएफ ले लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और उसे देख देख के अपनी कॉपी में उतार के जाकर अपने जो हॉल टिकट में जो स्कूल आता है वहां पे जाके जमा कर देते हैं। और वहां पे सेंटर में क्या होता है, वहां पर आपको टीचर्स मिलते हैं, आपकी प्रैक्टिकल की फाइल को पहला पेज देखते हैं, इंडेक्स देखते हैं, उसके बाद वो बाकी के पेजेस देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि इसको क्या नंबर देना है। इस बच्चे को कुछ भी नहीं पता, या फिर आप इधर उधर से फाइल लेके वहां पर पहुंच जाते हो, वो आपको देखते ही समझ जाते हैं कि ये बच्चा नया है और उसके बाद आपसे चंदा या रकम मांगने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है आपके साथ, आपको पता है दोस्तों? अगर आप अप्रैल 2023 के स्टूडेंट हैं या फिर आप ऑन डिमांड की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रैक्टिकल में अपीयर होना है, तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। यहां पर अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल के अंदर बहुत इजीली आप कैसे पास हो सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां पर प्रैक्टिकल की फाइल का सोल्यूशन होता क्या है। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल नहीं पता कैसे बनानी है, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल के अंदर सबसे पहले आपको मिनिमम 8 और मैक्सिमम 10 to 12 एक्सपेरिमेंट जो है सॉल्यूशन के साथ लिखने होते हैं। प्लस आपको पता है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है ब्लैंक, वहां पर आपको डायग्राम्स बनाने होते हैं या फिर कुछ कट पेस्ट करना होता है। तो यहां पर अगर आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रैक्टिकल फाइल्स मिल जाएंगी, यानी कि आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगी। आप खुद अपनी हैंडराइटिंग में जैसा उस पीडीएफ के अंदर प्रैक्टिकल दे रखा है वैसा वैसा देख देख के आप बना सकते हो। और एक दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन यह है कि होम डिलीवरी हम आपको दे रहे हैं, यानी कि बनी बनाई प्रैक्टिकल की फाइल स्पीड पोस्ट से आपके घर पे डायरेक्ट पहुंचा दी जाएगी। बस आपको करना यह है कि उस फाइल को लेकर जाना है और जाकर अपने स्टडी सेंटर में या जो भी सेंटर आपके हॉल टिकट में स्कूल आता है वहां पर जाकर आपको टीचर को सबमिट कर देना है। जैसे ही वो उसका फ्रंट पेज देखेंगे, मेरे ख्याल से आपको आगे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली वो फुल मार्क्स दे देंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि ये बच्चा अगर ये प्रैक्टिकल बना सकता है, इट मींस दैट दिस पर्सन नोज या दिस स्टूडेंट नोज एवरीथिंग अबाउट प्रैक्टिकल्स इन एनआईएस बोर्ड। तो आपको पूरे मार्क्स तो गारंटीड मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों आपको करना सिर्फ ये है कि अगर आप अपने घर में रेडीमेड प्रैक्टिकल फाइल्स को स्पीड पोस्ट के जरिए होम डिलीवरी चाहते हैं, तो बस आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। मैसेज करिए और लिखिए कि सर मैं अपनी प्रैक्टिकल की फाइल बनी बनाई अपने घर पे मंगवाना चाहता हूं। आपकी बुकिंग हो जाएगी और उसके बाद प्रैक्टिकल की फाइल 7 डेज के अंदर अंदर हम आपके घर पे स्पीड पोस्ट कर देंगे और उस प्रैक्टिकल की फाइल को लेकर जाइए और जाकर सिर्फ सबमिट कर दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बच्चों के एक सवाल और भी आता है कि सर इसमें वाइवा के क्वेश्चंस भी आप हमें पहले ही बता देंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। हमारी फाइल्स के अंदर हिडन में आपको फाइल्स में कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि वाइवा में पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। रिटन टेस्ट भी होता है जिसमें 3 या 4 क्वेश्चंस या फिर एक्सपेरिमेंट्स आपसे बनवाए जाएंगे। तो हमारी प्रैक्टिकल फाइल्स के जो अंदर आपको सोल्यूशन जो मिलेगा वहां पे हमने कुछ बच्चों के लिए रखा हुआ है। जैसी फाइल आपको मिल जाएगी आप उसे ओपन करके देखेंगे तो आपको उसमें सरप्राइज चीज मिल जाएगी। बस आपको वहीं से मिलेगा कैसे वाइवा करना है और किस तरह से आपको वहां पर आंसर्स करने हैं, क्योंकि जो भी स्टडी सेंटर्स के अंदर इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि बच्चों से इस बार प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, वो हम तक पहुंच जाता है और हम अपनी फाइल के जरिए बच्चों के घर तक पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों इन प्रैक्टिकल फाइल्स को आप ऑर्डर लगा सकते हैं और बचा सकते हैं अपना साल, क्योंकि टीएमए में अगर बच्चा एक बार को फेल हो जाता है या पेपर नहीं देता है या टीएमए भूल जाता है जमा करना, तो कहीं ना कहीं उसके एब्सेंट लग सकता है, लेकिन वो फेल तब भी नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपके रिजल्ट के अंदर आता है SYCP और यहां पर इसका मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, यानी कि आपका रिजल्ट पास का किसी कीमत पे नहीं आने वाला अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकल की फाइल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप इस वीडियो में आप शायद समझ गए होंगे, राइट। तो दोस्तों प्रैक्टिकल को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर आपको अप्रैल के अंदर आपको टेंटेटिव डेट शीट तो आ ही चुकी है, जैसे कि आप लोगों को पता है 4 या 5 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं अप्रैल सेशन के अंदर। तो आपको करना क्या है, प्रैक्टिकल आपके 16 तारीख से शुरू होंगे, 22 से 24 तारीख तक प्रैक्टिकल चलेंगे। उसके बाद आपकी बारी आती है फाइनल एग्जाम की, जो कि अप्रैल में शुरू हो जाएंगे और ये मई तक चलते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को एनआईएस बोर्ड के अंदर ये नहीं पता कि एनआईएस बोर्ड के अंदर सिलेबस कौन सा आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सिलेबस बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो एनआईएस बोर्ड का पेपर आपको हुआ लगेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूं जिसमें अगर आप चाहें तो इस लिमिटेड डेज के अंदर अपने रिजल्ट को 70+ तक रीच पहुंचा सकते हैं। देखिए यहां पर क्या, एनआईएस के रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी पीडीएफ, जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी वीडियो के थ्रू मैं पूरे इंडिया के सभी स्टूडेंट्स को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अगर अपनी स्टडीज किसी बुक से कर रहे हैं या मार्केट की किताब से कर रहे हैं तो बिल्कुल भी अपना टाइम खराब मत करना, क्योंकि एनआईएस के रिटायर्ड टीचर्स ने स्पेशली हेल्प की है मेड इट इजी पीडीएफ्स के थ्रू, जो कि बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से पास करवा सकता है।
लगातार 4.5 से 5 साल तक हम देख रहे हैं बच्चों को लगातार हेल्प मिल रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट एनआईएमएस बोर्ड का आ रहा है। एनआईएमएस बोर्ड का रिजल्ट किसी टाइम पर यानी कि 3 से 4 साल पहले जो कि 32% या 33% हुआ करता था, वो आज बढ़कर 50% या 60% तक पहुंच गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एनआईएमएस बोर्ड रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी पीडीएफ्स। तो आप ये पीडीएफ्स कैसे ले सकते हैं और कैसे इसमें स्टडी कर सकते हैं और क्यों स्टडी करेंगे, इस वीडियो में वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें न्यू सिलेबस बेस्ड है, यानी कि एनआईएमएस बोर्ड का जो भी नया सिलेबस है उस सिलेबस के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स इस पीडीएफ के अंदर हैं। अब क्वेश्चन आंसर तो किताब के अंदर भी हैं, तो फिर हम ये पीडीएफ क्यों लें? तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बिल्कुल शॉर्ट होते हैं और पॉइंट वाइज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्क्स आपको ऐसे नहीं मिलते कि क्वेश्चन को देखा और आपने आंसर कुछ भी उठा के लिख दिया। आपको पॉइंट वाइज आंसर देना होता है और फिर आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि अगर आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपको उसे 80 वर्ड से ज्यादा एक्सीड नहीं करना है। अगर ज्यादा एक्सीड करेंगे तो भी वो बड़बोले की तरह बोल देंगे, आप टीचर जो है वो बेवकूफ नहीं है, वो समझ जाता है कि ये बच्चा फालतू की चीजें लिख रहा है, वो नंबर काट लेंगे आपके। तो आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखना है। तो यहाँ पर इस पीडीएफ के अंदर आपको सिखाया जाता है या बताया जाता है कि किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप पॉइंट वाइज भी दे सकते हैं। अगर आप पॉइंट याद कर लेंगे तो आपको पता ही है कि एक पॉइंट को देखकर आपको याद आ जाए कि इसके लिए मुझे कौन से पैराग्राफ के अंदर क्या लिखना है। तो ये पॉइंट वाइज आप इसको याद कर सकते हैं। ये बहुत शॉर्ट है, टाइम सेवर है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये टाइम सेवर है और ईजी है याद करने में। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। आप इनको क्वेश्चन के साथ आंसर भी है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर को देखेंगे, समझेंगे और इनका पैटर्न चेंज करके दिया जाता है। आपको भी पता है कि अगर पिछले साल कोई क्वेश्चन पेपर है या उससे पिछले साल कोई क्वेश्चन पेपर है तो सेम क्वेश्चन पेपर बार बार रिपीट नहीं होता। जैसे कि आप ये कहो कि 2023 का क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो आप देखोगे तो आपको उसे देखने के बाद आप ये नहीं बता सकते कि 2021 के अंदर या फिर 1997 के अंदर सेम क्वेश्चन पेपर आया था। कभी नहीं आता, ये कभी भी मैच नहीं होता। यानी कि हर बार इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करके आपसे पूछ लिया जाता है। आप घबरा जाते हो कि इस बार ये क्या पूछ लिया, क्वेश्चन वही होता है, बस उसको पूछने के तरीके को बदल दिया जाता है, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और यही काम तो एसएससी और आप जो बड़े गवर्नमेंट कोचिंग की तैयारी करते हैं वहां पे इसी तरह से तो रीजनिंग की जाती है। तो बस इसी तरह से क्वेश्चन पेपर जो है तैयार होता है और आप घबरा जाते हो। लेकिन अगर आप एनआईएमएस के रिटायर्ड टीचर्स पीडीएफ से पढ़ के जाते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन होते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। 2021 के अंदर हमने स्टूडेंट्स को अप्रैल सेशन में इतना हेल्प किया था कि जिन बच्चों ने ये पीडीएफ्स लिए थे और पढ़ा था, 80% तक पेपर में से जो क्वेश्चन थे वो हमारे पीडीएफ में से ही आ गए थे और बच्चे कुर्सियों से ना 6-6 फुट ऊपर उछल गए थे अपना क्वेश्चन पेपर देख के, इतने खुश हो गए थे कि पूरा पेपर ही पीडीएफ में से आ गया था। तो दोस्तों, आप इन पीडीएफ से पढ़कर जाकर 70+ मार्क्स ला सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। और ईजी और टाइम सेवर है, शॉर्ट है, पॉइंट वाइज है और सबसे बड़ी बात सिलेबस बेस्ड है। यानी कि आपको किससे ये नहीं पूछना पड़ेगा एनआईएमएस बोर्ड का सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों, ये आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और आपको ये पीडीएफ मिलेगा हाथों हाथ विद इन 2 मिनट्स, राइट। तो अगर आप अपने टीएमए की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपका बन जाता है। प्रैक्टिकल की तैयारी कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के आते हैं और पढ़ने के बाद आप अपने पेपर में अपीयर होते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट आपका बनता है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए टीएमए मार्क्स आपके अच्छे आते हैं, 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आप लेके आते हो टीएमए के अंदर, सेम प्रैक्टिकल्स, अगर मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का है, प्रैक्टिकल फाइल आपने रेडीमेड अपने घर पे स्पीड पोस्ट करके मंगवा ली और वो जाके आप सबमिट करते हैं। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, या अदर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, पेंटिंग होता है 60 मार्क्स का। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो मान के चलिए कि अगर आप पेंटिंग की तैयारी कर रहे हैं, 60 में से आपको मिल जाते हैं 58 मार्क्स। तो सोच के देखिए आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, राइट। और उसके बाद फाइनल एग्जाम के अंदर अगर आप इन पीडीएफ से पढ़ के जाते हैं जो कि एनआईएमएस के रिटायर्ड टीचर्स द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं और वहां पर आप धमाल करके आते हैं, या आप 100 में से मान के चलिए अगर आप 80 मार्क्स का पेपर भी करके आ रहे हैं तो आप सोच के देखिए कि आपका कितना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो टीएमए में, प्रैक्टिकल में और फाइनल एग्जाम के अंदर अगर आप 70+ मार्क्स गारंटीड लेकर आना चाहते हो तो दोस्तों आपको सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। ये मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके अपना साल बचाइए। और जिन बच्चों को चाहिए कि 90s में नंबर लाना है, पीडीएफ को किसी कीमत पे मत छोड़ना, राइट। तो दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए और टीएमए, प्रैक्टिकल्स और पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो, वीडियो पूरा एंड तक आपने देख लिया है, इशू अगर आपको कोई हो, कोई सवाल कोई हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं विलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
गुड बाय।